जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन की बुक से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट बी में 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 61 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, एक साइकिल का सूची मूल्य 2100 रुपया है। एक दुकानदार उस पर 28% की छूट देकर बेचता है तथा एक अन्य दुकानदार उस पर 16% और 12% की क्रमिक छूट देकर बेचता है। दोनों दुकानदारों द्वारा दी गई छूटों की राशियों में क्या अंतर है। देखिए क्या बोल रहा है, एक साइकिल का सूची मूल्य दिया हुआ है। सूची मूल्य मतलब एमपी दिया हुआ है, मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, तो 2100 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, इसको दो तरह के लोग बेच रहे हैं, दो प्रकार के छूट देकर। एक जो है 28% की छूट देकर बेचता है, तो अगर 28% का छूट दे रहा है तो 2100 का निकालते हैं 28%, 28/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 21 × 28। इसको आप गुना कर लीजिए, तो 28 और 21 में गुना होगा तो 8, 2, 5, कितना होगी टोटल 588। यानी कि जब 28% का छूट दिया तो कितना का छूट दिया, 588 रुपये का छूट दिया। अब बोल रहा है एक अन्य दुकानदार उस पर 16% और 12% की क्रमिक छूट देता है। दो प्रकार की छूट देता है, एक बार दे रहा है 16% का, एक बार दे रहा है 12% का, दोनों निकालते हैं। तो अगर 2100 रुपया पर पहला बार देगा 16%, तो 16/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुना कर देंगे। 21 × 16 में गुना करिए, 21 × 16 कितना हो गया, 6, 6 दूनी 12, 1, 2 एकम 2, 6, 2 एक 3, 3 एक 4, 436 रुपये। ये 2 एकम 2 होगा ना, 336 रुपया। ठीक है, अब अगर 336 रुपये छूट दे दिया तो अब कितना बचेगा। अगर टोटल पहले 2100 था, उसमें से 336 माइनस कर दीजिए, तो अगर 2100 में से 336 रुपये का छूट दिया तो अब कितना बचा, अब कितना पर देगा छूट, तो माइनस करिए 2100 में से 336 को, 10 में 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 3 गया 7, कितना 1764 बचा, 1764। अब इस पे देगा छूट, अगर अब 1764 पर देगा छूट, कितना का देगा छूट, तो 12% का देगा, तो 12/100। इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसको आप सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, रेट गुना करते हैं, 1764 और 12 में गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 के 2, 7 दूनी 14, 15 के 5, 2 एक 3, 4, 6 एकम 6, 7 एकम 7, 1, 8, 6 दो 8, सॉरी 4 दो 6, 6 5 11, 21 16 8, 21 16 8, नीचे कितना 100 है, तो क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन में टोटल छूट कितना मिला, तो एक और मिला 336 का छूट, एक और मिला 211.68 का छूट, तो टोटल छूट कितना मिला, तो 336 प्लस 211.68, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 336 और 211, 6 एक 7, 3 एक 4, 3 दो 5, 547.68। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों जो छूट दिया, ये जो पहला आदमी छूट दिया 588 का, और ये दे रहा है 547.68 का, ये दोनों में डिफरेंस अंतर पूछ रहा है, तो इसको अंतर निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, 588 माइनस 547.68, इसको माइनस करिएगा तो 40.32 आएगा आंसर। ये ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस जो छूट दिया क्रमिक छूट, दोनों को निकाल के, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, डिफरेंस निकाल दिए। ठीक है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है एक रेडियो का अंकित मूल्य 2040 रुपये है तथा उस पर 18% और X% की क्रमिक छूट देकर अंततः 1421.88 रुपये में बेचा जाता है। एक्स का मान ज्ञात करिए। देखिए कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य दिया हुआ कितना है 2040, इस पर एक और दिया 18% का छूट। अगर 18% का छूट दिया है तो 100 में से माइनस कर देंगे 18, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88/100। फिर X% दिया है तो फिर 100 में से माइनस कर देंगे X%, इसका बटा कितना 100, तो जाकर अंतिम में कितना में बिका है 1421.88 रुपये में बिका है। यही एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, जो इसको सोल्व करके आएगा वो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, लगभग 15% आएगा, उसको आप सोल्व कर दीजिएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि 2040 का 18% कर देगा छूट, 100 में से माइनस करेंगे 18, 88/100, फिर दे रहा है X% का छूट, मतलब 100 में से माइनस करेंगे X/100 इक्वल टू ये कितना के बराबर है, लास्ट में कितना में बिक रहा है वस्तु छूट देने के बाद में, तो 1421.88 रुपये में लास्ट में वस्तु बिक जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकालिएगा 15 आ जाएगा आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है एक कंप्यूटर का सूची मूल्य 48,000 रुपया है। दुकानदार ए उसे 20%, 10%, 5% की क्रमिक छूट पर तथा बी उसे 19%, 8% की क्रमिक छूट पर बेचता है। लाभकारी क्रमिक छूट पर कंप्यूटर खरीदने पर दूसरे क्रमिक बट्टे की तुलना में लगभग कितने रुपए की बचत होगी। क्या बोल रहा है, अगर पहला ए खरीद रहा है उसको, तो जो पहला है 48,000 को पहला कितना 20% दे रहा है छूट, 80/100 हो जाएगा। फिर दे रहा है 10%, 90/100 हो जाएगा। फिर दे रहा है 5% तो 95/100 हो जाएगा। टोटल छूट यहाँ से निकल जाएगा, कितना में बेचेगा उसे, तो 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो से क्या हो जाएगा, 5 जीरो कट जाएगा, और कटेगा तो काटिए इसको, ये 2 5 10, 19 5 95 कट जाएगा, ये 2 से 4 बार में कट जाएगा। अब सबको गुना कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 48 गुना 4 इंटू 9 गुना 19, 8 चौक 32 के 2 और 4 चौक 16, 19 192 इंटू 981 के 1, 9 9 कम 9 17, 171। टोटल गुना करिएगा अगर 192 और 171 को तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 1 14 के 4, 9 से 63, 64 के 4, हाथ में 6, 7 6 13, 2 9 1 2, 9 4 13 के 3, 8 32 832, 32 832, इतना क्या होगा, इतना का छूट देगा, इतना में क्या करेगा, इतना में बेचेगा इसको, ये हो गया विक्रय मूल्य SP। तो यहाँ से देख लें टोटल कितना का छूट दिया, तो 48,000 के वस्तु को अगर 32,832 में बेच रहा है तो कितना का छूट दे रहा है, इसको माइनस कर लीजिए। 48,000 को 32,832 में से 10 में से 2 गया 8, ये कितना हो गया, 10 में से 3 गया 7, ये 9 बचे, 9 में से 3 गया 6, ये 9 में से 8 गया 2, ये 7 में से 2 गया 5, यानी कि 15,268 रुपया पहला निकल गया, कि पहला इतना का छूट दिया, इतना रुपया का क्या दिया, छूट दिया। अब दूसरा कंडीशन में देखते हैं, दूसरा में बोल रहा है कि 48,000 पर 19% दे रहा है, मतलब कितना में बिकेगा, ये 81/100, फिर 8 दे रहा है तो कितना में बिकेगा 92/100, फिर 8 दे रहा है तो 92/100। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 3 जीरो है तो 3 जीरो कट जाएगा और कटेगा, ये सब का गुना कर लीजिए, तो 48 इंटू 81 इंटू 92 इंटू 92 बटे कितना हो जाएगा
100 हो जाएगा ना, 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो भी सोल्व करके आएगा उसको में से इसका और उसका दोनों का अंतर निकालिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी आएगा और इसका, यानी कि ये मान लीजिए कुछ आ गया है, ये जो भी आएगा इतना में से इसको माइनस करिए, यही दोनों का अंतर पूछ रहा है, ये दोनों का अंतर माइनस करिएगा तो लगभग 76 रुपये आएगा आंसर। ये ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके जो भी आएगा इसका और इसका अंतर, दोनों का अंतर, दोनों के छूट में कितना रुपये का, इसको पे इतना छूट देगा, इस इतना छूट देगा, दोनों में अंतर किया है, कितना का बचत होगा, बचत मतलब दोनों का अंतर क्या होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है पीयूष कोई सामान खरीदता है, उसका एक सूची मूल्य निर्धारित करता है जो उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। इस निर्धारित मूल्य पर वह 25% और 5% की क्रमिक छूट देकर बेचता है। वह अब भी कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। देखिए क्या बोल रहा है, पीयूष कोई भी सामान खरीदता है, उसका एक सूची मूल्य अंकित करता है जो उसको क्रय मूल्य से 60% अधिक है। वे क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये का वस्तु है, तो उसका सूची मूल्य कितना है, एमपी कितना करता है, 60% अधिक कर रहा है, निर्धारित मतलब 160 रुपये कर रहा है उस पर, निर्धारित मूल्य पर 25%। अब 160 पर अगर 25% का छूट देगा तो 75/100, फिर 5% 95/100, तो वस्तु को बेचेगा कितना में, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 चौके 16, कटेगा 20 25 100, 19 25 95, 20 दूना 40, 3 दूना 6 हो गया, 19 इंटू 6, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 6 5 11, 114 रुपये। अब 114 रुपये में क्या कर रहे, बेच रहा है इतना में बेचा, पूछ रहा क्या चीज़, वह अब भी कितना प्रतिशत का लाभ कमाएगा। अब 100 रुपये की वस्तु था तो उसको 114 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ कमाएगा, 14% का लाभ कमाएगा, 14% का लाभ कमाएगा। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है एक कलम विक्रेता कलम के अंकित मूल्य पर यदि 8% छूट के बजाय 11% छूट देकर बेचे तो वह 10.5 रुपीज़ कम लाभ कमाएगा। यदि वह 9% छूट दें तो छूट की राशि क्या होगी। देखिए क्या बोलता है, एक कलम विक्रेता कलम के अंकित मूल्य पर यदि 8% के छूट के बजाय, अगर अंकित मूल्य मान लेते हैं MP 100 रुपये, इस पर अगर 8% का छूट देगा तो कितना में यहाँ से बेचेगा, 92 रुपये में बेचेगा। अगर इस पर 11% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 89 रुपये में बेचेगा। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है बुक में, कितना दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस, 10.50। हम लोग कितना कहेंगे दोनों का डिफरेंस, 3 कहेंगे, अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। बोल रहा है यदि वह 9% छूट दे तो छूट की राशि क्या होगी, अगर 9% का छूट देगा तो 9 रुपये होगा, छूट की राशि 9 से गुना हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा 2 जीरो, इसको आप सोल्व कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 5 से काटिएगा तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और कटेगा, ये 3 3 9, फिर 3 दूनी 6, 3 3 9, तो कितना हो गया, 21 63/2, काटिए तो क्या आएगा 31.50 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है चश्मे के अंकित मूल्य पर जब 12.5% की छूट दी जाती है तब विक्रेता को 12% का लाभ होता है। यदि उसका खरीद मूल्य 250 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए क्या बोलता है, चश्मे के अंकित मूल्य पर जब 12.5% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य कितना मानेंगे 100, 12.5% की छूट देगा तब कितना में बिकेगा ये 87.5%। अगर 12.5% का छूट देगा तो इतना हो जाएगा, तब विक्रेता को 12% का लाभ हो रहा है। अब 87.5 में जब बिक रहा है फिर भी 12% का लाभ हो रहा है, मतलब 100/112, यहाँ से CP निकल जाएगा, इसका सोल्व कर लीजिए, 1 जीरो से यहाँ का हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, 5 से कटेगा ये
5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 5 25 और कटेगा 50 हो जाएगा, 25, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो यहाँ से सीपी कितना निकल गया, 175 गुने 25/56। अब बुक में क्या बोल रहा है, बुक में बोल रहा है कि सीपी 250 है। हम लोग कितना कहेंगे, 175 गुने 25/56 है। सीपी का तुलना सीपी से निकालना क्या चीज़, उसका अंकित मूल्य तो 100 से गुना कर देंगे। इसको सोल्व करिएगा तो 250 गुने 56/125 गुने 25 गुने 100, ये कट जाएगा। 125 दूना 250, 25 चौके 100, ये 4 दूना 8, यानी 56 गुने 8, इसको गुना कर लीजिए तो 8 6 48 के 8, 8 5 40 और 4 44, ये 448 रुपये का कितना हो जाएगा इसका आंसर। ये 125, ये 156 है ना, 175 है, हम गलती कर रहे हैं, 175 गुने 25 है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये 25 चौके 100 कट जाएगा, 5 से काटिएगा, 5 दूनी 5 दिया 15, 5 5 25, 5 5 25, 7 5 35, 10 5 50, 7 8 56, 8 चौके 32 गुने 10, यानी कि 320 रुपये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 बोलता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है तब 25% का लाभ होता है। यदि 24% की छूट दी जाए तब लाभ कितना होगा। बोल रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य मानते हैं 100 रुपया, इस पर अगर 20% का छूट देगा तो कितना में बिकेगा, 80 रुपया में बिकेगा, तब 25% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ सीपी निकाल लेंगे, 80 रुपये में जब बिक रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, 125 हो जाएगा, सीपी निकल जाएगा, यहाँ से कटेगा 25 पचे 20 पचे, 5 5 25, 16 पचे 80, 5 चौके 20, 16 चौके 64, सीपी कितना निकल गया 64। बोल रहा है यदि 24% की छूट दी जाए, अब 24 की छूट देगा तो कितना में बिकेगा, 100 में से माइनस कर देंगे 24 तो 76 रुपये में बिकेगा। एसपी सीपी कितना है 64 रुपया है सीपी, तो बोल रहा है इसका लाभ निकालिए, कितना लाभ हो रहा है, 12 का लाभ हो रहा है। किससे, 64 से निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना। तो सॉल्व करिएगा, इसको काटिएगा, इसको काट पीट करिएगा तो आएगा 18.75 रुपये आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 बोल रहा है, एक फुटकर विक्रेता 14% छूट पर एक रेडियो खरीदा और 15% लाभ पर इतना रुपया में बेच दिया, वह कितने रुपये की छूट पर उसे खरीदा था। एक फुटकर विक्रेता 14% छूट पर एक रेडियो खरीदा और 15% लाभ पर उसे इतना रुपये में बेच दिया। अगर एमपी उसको 100 रुपया होगा तो 14% की छूट पर खरीदा, मतलब कितना में खरीदा, वो खरीदा कितना में, तो 86 रुपया में खरीदा होगा। अगर 14% का छूट देगा तो 15% पर उसे इतना रुपये में बेच दिया। अगर 15% लाभ पर उसको इतना रुपये में बेच रहा है तो यहाँ सीपी कितना निकल जाएगा, 168.30 में जब बेच रहा है तो उसको 15 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब 100/115। यहाँ से उसको सोल्व करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 100 कट जाएगा, 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया के 15, ये 5 दिया के 15, 5 दिया के 15, 5 6 30, 5 दूना के 10, 5 6 30, ये 23 से कटेगा, 23 से काटिए इसको, 23 से अगर भागा देंगे 33, 6 2 6 में कट जाएगा, 23 से कम 23, 0 1 6 हो गया, 23 चौके 92, 6 में से 2 गया 4, 1 14 हो गया, फिर 2 उतर जाएगा, 23 25 कितना होता है, 5 15 के 5, 23 36 18 के 8, 138,
23 छः 138 कितना हो गया, 4 6 23 दूना 46, 1462 रुपये, 1462 रुपये। ये क्या निकल गया, उसका सीपी निकल गया। वह कितना रुपये की छूट पर उसे खरीदा था। देखिए हम लोग कहेंगे कितना सीपी निकल गया, 1462। बुक में कितना बोल रहा है, 86 सीपी है। बोल रहा है कितना % की छूट पर खरीदा था, 14% की छूट पर खरीदा था। इसको काटिए, ये कटेगा 2 से कटेगा 4 3 7 3 1, फिर कटेगा ये 43 से कटेगा, ये 43 से 17 बार में कटेगा। तो 17 से और गुना कर लीजिए 14 में, 17 × 14 7 चौका 28 के 8, 4 2 6, 17 ने 8 हो गया, 238 कितना निकल गया, 238 रुपये। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 बोलता है एक मशीन के अंकित मूल्य में 6480 रुपया कम करके बेचने से विक्रेता को 16% का लाभ होता है। यदि उसका क्रय मूल्य 72,000 रुपया हो तो उसे अंकित मूल्य पर बेचने से कितना % का लाभ होगा। देखिए 72,000 रुपये क्रय मूल्य, सीपी कितना दिया हुआ, तो 72,000। यहाँ पे कुछ एमआरपी होगा उसका, एमआरपी से क्या कर रहा है, तो 6480 रुपये कम कर रहा है, 6480 रुपया कम कर रहा है। फिर भी इसको 16% का लाभ हो रहा है, मतलब इसमें 16% का और लाभ हो रहा है। तो ये जो काम कर रहा है, जो छूट दे रहा है, ये भी तो परसेंटेज होगा, उसका लाभ ही होगा। तो हम देखेंगे 6480 कितना % छूट दे रहा है, तो इधर 16% का दे रहा है छूट। इसको अगर हम निकाल लेंगे तो 6400 जो 80 है उसको देख लेंगे कि पूरा 72,000 का कितना % है, तो निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ये 72 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा, 9%। तो 9% तो 6480 को हम लिख सकते हैं 9%, इतना इक्वल टू 9%। अब बोल रहा है टोटल कितना % का लाभ हो रहा है, तो 16% का यहाँ लाभ हो रहा है और 9% का इसके बराबर लाभ हो रहा है, यानी 16 + 9 यानी कितना हो गया, टोटल 25% का लाभ हो रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है एक मेज के अंकित मूल्य पर 8.5% छूट देने के बाद उसका मूल्य 823.50 रुपये हो जाता है। यदि छूट नहीं दी जाए तब विक्रेता को 12.5% का लाभ होगा। मेज का क्रय मूल्य याद कीजिए। देखिए क्या बोलता है, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं MP, अंकित मूल्य पर 8.5% छूट देने के बाद 100 रुपये हो जाता है अंकित मूल्य। अब 8.5% का छूट देगा, अगर 8.5% का अगर छूट देता है तो कितना में बिकेगा, 91.5 में बिकेगा। बुक में बोल रहा है कि 823.50 रुपये हो जाता है, हम लोग कहेंगे 91.5 रुपये हो जाता है। यहाँ से अंकित मूल्य निकाल लेते हैं, 100 से गुना करके, एक पॉइंट जाएगा 2 जीरो, एक पॉइंट जाएगा 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 900 एक कॉमन से कट जाएगा कितना बार में, ये पूरा 9 बार में कटेगा, नहीं 900 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 900, यानी अंकित मूल्य कितना निकल गया है MP 900। अब बोल रहा है यदि छूट नहीं दी जाए तब विक्रेता को 12.5% का लाभ होगा। अब अगर छूट नहीं देगा तो 12.5% का लाभ होगा मेज का क्रय मूल्य। अब छूट नहीं देगा मतलब 900 में बेचेगा, 900 में जब बेचेगा तो कितना का लाभ होगा, 12.5% का लाभ होगा। तो 112.5 यहाँ CP निकलेगा, पॉइंट जाएगा 0, ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी की 10, 200, ये 5 से काटिएगा 5 चौके 20, 5 5 25, ये 5 से काटिएगा तो 5 चौके 20, 40, ये 45 दूना 90, कितना हो गया 4 दूना 800 रुपया। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।